प्रिय छात्रों, बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के प्रथम सेक्शन में फर्स्ट यूनिट में जो कि इम्यूनोलॉजी करके है, उसमें काफ़ी चैप्टर्स आप लोगों को अध्ययन हो चुका है। वीडियो पहले शेयर किए थे। इसी क्रम में लास्ट वीडियो के रूप में आज हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मतलब प्रतिजन और प्रतिरक्षियों के बीच में किस प्रकार से क्रिया होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हम ये जान चुके थे कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। जब भी एंटीजन एंटीबॉडी में क्रियाएं होती हैं तो ये कुल 5 प्रकार की क्रियाएं हैं, रिएक्शंस होते हैं। पहला कहलाता है प्रेसिपिटेशन, जिसे कहते हैं अवक्षेपण होना, एग्लूटिनेशन समूहन होना, न्यूट्रलाइजेशन उदासीन, ऑप्सोनाइजेशन ऑप्सोनिन की क्रिया, और सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिस फैगोसाइटोसिस की क्रिया होती है, और कम्प्लीमेंट सिस्टम के द्वारा। ये 4-5 प्रकार की रिएक्शन हैं जिनके द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी से क्रिया करती है। यहाँ आप लोगों को स्पष्ट कर दें कि जब भी हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, और कितने प्रकार की एंटीबॉडी होती है ये पूर्व के वीडियो में हम जान चुके हैं। ये एंटीबॉडी तुरंत ही एंटीजन से क्रिया करती हैं और इनको नष्ट करती हैं। इनको ये किस प्रकार से क्रिया करेंगे, किस प्रकार से नष्ट करेंगी, इसी को हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अभिक्रिया कहते हैं। और ये 5 प्रकार की हैं: प्रेसिपिटेशन, एग्लूटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, कम्प्लीमेंट सिस्टम और साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, इनके बारे में आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी लेते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब है प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण करना is the reaction of soluble antigen with soluble antibody. The reaction results in the formation of antigen antibody complexes. अर्थात जब विलयशील प्रतिजन अपने से संबंधित प्रतिरक्षी से मिलता है एवं अन्य कारक जो हैं जैसे तापक्रम है, पीएच है या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं वो आदर्श मात्रा में उपस्थित रहते हैं, तो प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल एक अघुलनशील अवक्षेप बनाता है। ये अवक्षेप इन दोनों की मात्रा पर निर्भर करता है। कभी कभी प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में होता है, जिसे फ्लोकुलेशन कहते हैं। अवक्षेप बनने की क्रिया तरल माध्यम जेल जैसे एगार में होती है। इस प्रकार से ये एक अवक्षेप के रूप में ये बन जाता है और बाद में ये प्रतिजन को नष्ट किया जाता है। तो ये पहली क्रिया कहलाती है प्रेसिपिटेशन करना। ये जो प्रेसिपिटेशन होता है जब बनता है तो इसमें 3 प्रकार के जोन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला है एंटीबॉडी एक्सेस जोन, जब एंटीबॉडी अधिक मात्रा में बन रही है और अभी वो प्रतिजन से बंधित नहीं हुई है। दूसरा है इक्विवेलेंट जोन, जहाँ प्रत्येक एंटीजन को एंटीबॉडी ने बांध लिया है, अपने प्रेसिपिटेट बना लिया है। ये ऑप्टिमम स्टेज है। इसके बाद तीसरा स्टेज है, एक स्टेज आती है जिसमें एंटीजन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और एंटीबॉडी कम मात्रा में होती है। तो इन दोनों ये 3 स्टेज अपने पास आती हैं कि एंटीबॉडी कम है, एंटीजन ज़्यादा है, तो वो एंटीजन एक्सेस जोन कहलाएगा, और जब एंटीबॉडी ज़्यादा हो गई, प्रतिजन कम है, तो एंटीबॉडी एक्सेस जोन कहलाएगा, और जब ये प्रेसिपिटेशन बन जाता है इक्विवेलेंस जोन कहलाएगा, और तब ये प्रेसिपिटेट के रूप में एंटीजन को नष्ट किया जाता है। क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग एंटीबॉडी किस तरह की हैं, कितनी हैं, उस पर डिपेंड करती है। एंटीजन एंटीबॉडी का रेशो क्या है, एंटीबॉडी की एविविटी क्या है, और ये जो कर्व अभी आपको दिखाया, ये प्लॉट इन ए कर्व 3 जोन्स डिटेक्टेड, जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस है, ठीक है, एंटीबॉडी इनसफिशिएंट है, और इक्विवेलेंस जोन्स लार्ज लैटिस फॉर्म, ये है अवक्षेपण क्रिया, प्रेसिपिटेशन क्रिया कहते हैं। ये इक्विवेलेंस जोन बनता है जिसमें लार्ज लैटिस फॉर्म बनता है। लार्ज लैटिस मतलब एक तरह से अवक्षेप बन जाता है, ठीक है। और तीसरा है जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस, जिसमें एंटीजन नहीं है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है एग्लूटिनेशन,
या समूहन, जब भी हम ब्लड ग्रुप का टेस्ट करते हैं तो आप लोगों ने जाना होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी मिलते हैं और उनका समूहन करते हैं, कोशिकाओं का समूहन होता है। एंटीबॉडी कैन बाइंड्स एंड क्रॉस लिंक सेल ऑफ पार्टिकल्स, एग्रीगेट फॉर्मेशन होगा। एंट्रैप माइक्रोबियल इन्वेडर्स, जो माइक्रोबियल इन्वेडर्स हैं, जो बाहर से आए हुए माइक्रोब्स हैं, उनको समाप्त करना। इसमें इम्यूनोग्लोबिन एम और इम्यूनोग्लोबिन ए आर द मोस्ट सुटेबल इम्यूनोग्लोबिन होती है, जो इसमें कार्य करती है। समूहन का मतलब है जब कण स्वरूप का प्रतिजन प्रतिरक्षी के साथ आदर्श तापकरण, पीएच और विद्युत अपघटकों की उपस्थिति मिलता है तो ये कण गुच्छ या समूह बना लेते हैं। अवक्षेप की जो पहली क्रिया थी, अवक्षेप या प्रेसिपिटेशन, उसकी अपेक्षा में ये क्रिया अधिक संवेदनशील होती है और ये नेत्रों के द्वारा देखी जाती है। जब हम ब्लड ग्रुप का टेस्ट करते हैं तब इसी प्रकार का समूहन देखने को मिलता है, जिसके द्वारा हम ये ब्लड ग्रुप ए और बी और ओ हम जानते हैं। ये एग्लूटिनेशन होने वाली क्रिया है, जिसमें यहाँ आप देखेंगे कि इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडी और दूसरी है इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी, ये दोनों प्रमुख रूप से काम करती हैं और ये आरबीसी जो हैं इन सबको अच्छी तरह से बाइंड कर लेती हैं। और आरबीसी के बाइंड होने के बाद ये यहाँ एक आरबीसी का समूहन हो जाता है, गुच्छन हो जाता है, और इसी को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। इसके बाद कि ये एग्लूटिनेशन जो हो रहा है, इस एग्लूटिनेशन क्रिया का हमने विज्ञान में कुछ एप्लीकेशंस देख लिए गए कि एग्लूटिनेशन होगा तो हीमोग्लूटिनेशन जो हो रहा है उसमें क्वालिटेटिव एग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है, जिससे डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड टाइप्स, जब वो क्वालिटेटिव एग्लूटिनेशन टेस्ट कहलाता है। और क्वांटिटेटिव एग्लूटिनेशन टेस्ट में एग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ एंटीबॉडी टू पर्टिकुलर एंटीजन। टाइट्रेशन टेस्ट करते हैं तो क्वांटिटेटिव टेस्ट हो जाता है। इसी प्रकार से पैसिव हीमोग्लूटिनेशन होता है। एरिथ्रोसाइट्स आर कोटेड विद ए सोल्यूबल एंटीजन एंड यूज्ड टू कोटेड रेड ब्लड सेल्स इन एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर एंटीबॉडी टू द सोल्यूबिलिटी। ये इस प्रकार से पैसिव हीमोग्लूटिनेशन भी किया जाता है। और तीसरा होता है कोम टेस्ट, ये एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट कहलाता है। इस प्रकार से ये समूहन की जो क्रिया है उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तीसरी क्रिया है न्यूट्रलाइजेशन या उदासीकरण। ठीक है, इज द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू माइक्रोबियल एपिटॉप्स और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, जो कि टॉक्सिन्स हो सकते हैं, विच इनहिबिट देयर बाइंडिंग टू द होस्ट सेल्स। एंटीबॉडीज आर मोस्टली, यहाँ इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन ए प्रमुख रूप से काम करती है। यूज टू आइडेंटिफाई टॉक्सिन्स एंड वायरसेस, इनको टॉक्सिन्स को, वायरसेस को पहचानने के लिए न्यूट्रलाइजेशन क्रिया करती है। कुछ विशिष्ट प्रतिरक्षी उदासीकरण प्रतिरक्षाएं कहलाती हैं। ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के विष केंद्रों को ढकती हैं। ये उसकी विषैली प्रकृति को विषहीन प्रकृति में बदलता है। कुछ प्रतिरक्षी पदार्थ विषैले पदार्थ पर प्रतिविक्ष पदार्थ की क्रिया द्वारा उदासीन करते हैं, जो विशिष्ट प्रतिजन जैसे वायरस, कैप्सिड से क्रिया करती है एवं विषाणुओं को पोषक की कोशिकाओं पर संलग्न नहीं होती है।